अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 46 से लेके 50 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेक्शन वाइज विद एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ दिस सेशन इस टेबल के ज़रिए आपको सेक्शन 46 से 50 तक याद करवा दूँगी। तो हम बिना किसी वक्त ज़ाय किए सेक्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है सेक्शन 46। अगर हम सेक्शन 46 की तरफ आए तो ये डील करता है टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस वेयर द नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड। मतलब टाइम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है और एप्लीकेशन भी नहीं की गई है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर बेसिकली 2 पॉइंट्स है। नंबर 1 ये कि परफॉर्मेंस के लिए जो टाइम है वो स्पेसिफाइड नहीं है। सेकंड पॉइंट ये कि उस परफॉर्मेंस के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है। ठीक है, तो आगे अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये होगा कि यहाँ पर कहते हैं कि वेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट द एप्लीकेशन द प्रॉमिसी। प्रॉमिसर ने अपना परफॉर्म करना है प्रॉमिस, ठीक है, भले प्रॉमिसी ने एप्लीकेशन नहीं दी है और टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉमिसर ने परफॉर्म करना है। तो वो परफॉर्म कब होगा, कैसे होगा? परफॉर्म होगा विद इन द रीज़नेबल टाइम। ठीक है, मस्ट बी परफॉर्म होगा विद इन रीज़नेबल टाइम। तो ये सेक्शन हमें सिंपल ये बताता है कि जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं है, तो जो परफॉर्मेंस होगी बाय प्रॉमिसर होगी। ठीक है, और वो जो परफॉर्मेंस होगी विद इन रीज़नेबल टाइम होगी। ठीक है, अब इस सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ए हमारे पास एक पार्टी है, ठीक है, जिसने एक फ्लैग ऑर्डर करा है बी से फ्लैग। अब यहाँ पर ए जो है कोई एप्लीकेशन नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर कोई एप्लीकेशन और कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि जो ए ने ऑर्डर किया है फ्लैग बी से, तो ये बी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा प्रॉमिस विद इन द रीज़नेबल टाइम। अब इस सिचुएशन के अंदर रीज़नेबल टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे हमें ये सेक्शन ही बताता है कि रीज़नेबल टाइम क्या होता है। रीज़नेबल टाइम होता है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब ये एक सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी हो सकता है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें कि जो फ्लैग ऑर्डर किया है किस पर्पस के लिए किया है, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, तो यहाँ पर जो फ्लैग की डिलीवरी होगी उसके लिए रीज़नेबल टाइम क्या होगा, बिफोर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए फ्लैग ऑर्डर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीज़नेबल टाइम होगा वो होगा इंडिपेंडेंस डे से पहले रिसीव हो जाना चाहिए फ्लैग ए को। ठीक है, तो ये था सेक्शन 46। अब हम आते हैं सेक्शन 47 की तरफ। अगर हम सेक्शन 47 को बुक से पढ़ें तो ये कहता है कि टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस वेयर द टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज मेड। अब यहाँ पर क्या है, सेक्शन 47 के अंदर जो सेक्शन 47 है इसके अंदर ये है कि टाइम जो है वो स्पेसिफाइड है, मतलब यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड है कि भाई इतने से इतने तक। ठीक है, एग्जैक्ट जो टाइम है ना कि 8 AM पे होगा, 9 PM पे होगा, ये इस तरह के टाइम एग्जैक्ट जो है ना वो स्पेसिफाइड नहीं है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एप्लीकेशन है वो भी नहीं की गई है। तो आगे क्या होगा, ये परफॉर्मेंस कब होगी, यहाँ पर देखिए कहते हैं कि व्हेन द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे। डे तो जो है वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, डे जो है वो स्पेसिफाइड है कि किस डे को परफॉर्म होना है सेक्शन 47 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो डे स्पेसिफाइड है, प्रॉमिसर ने प्रॉमिस परफॉर्म करना है विथाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिए, तो यहाँ पर जो प्रॉमिसर होगा वो परफॉर्म करेगा यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस उस डे पे। ठीक है, जो डे स्पेसिफाइड है बिजनेस की के उसमें काम जिसमें ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 47 के अंदर स्पेसिफिक टाइम नहीं स्पेसिफाइड है, लेकिन ये है कि डे स्पेसिफाइड है, तो उस डे के अंदर
प्रोमिजर ने भले एप्लीकेशन नहीं दी है, प्रोमिजर ने परफॉर्म करना है यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते तो फिर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसी को बुक से ही एग्जाम्पल समझे, ये देखिए ए ने प्रोमिस किया है कि वो डिलीवर करेगा गुड्स बी के वेयर हाउस पे ऑन 1 जनवरी। ठीक है, अब यहाँ पर 47 का एग्जाम्पल क्या है, ए ने प्रॉमिस किया है कि वो डिलीवर करेगा गुड्स। ठीक है, क्या करेगा, डिलीवर करेगा गुड्स। कहाँ पर करेगा, बी का जो वेयर हाउस है। ठीक है, वेयर हाउस पे करेगा और कब करेगा, 1 जनवरी को करेगा। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी आ गया, डे स्पेसिफाइड है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि ऑन दैट डे ए ब्रिंग द गुड्स टू द बी वेयर हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स फॉर द क्लोजिंग इट। अब होता क्या है कि ए जो होता है वो गुड्स तो डिलीवर करता है, वो गुड्स तो डिलीवर करता है, पर कब करता है, आफ्टर यूजुअल आवर्स, आफ्टर यूजुअल आवर्स। ठीक है, जब वेयर हाउस क्लोज हो जाता है तब जाके ये गुड्स को देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दे आर नॉट रिसीव्ड, ए हैज़ नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस। तो यहाँ पर बी जो है वो उस गुड्स को रिसीव नहीं करता। तो यहाँ पर ए जो होगा उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 47 नहीं दी है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 47 क्या कहता है कि यूजुअल आवर्स के अंदर हो। अब जो बी का वेयर हाउस है उसका यूजुअल आवर्स ऑफ टाइम जो है उसमें तो ए ने गुड्स डिलीवर किए ही नहीं, इसके तो बाद में किए। तो यहाँ पर ए की जो परफॉर्मेंस होगी वो अकाउंट नहीं होगी। ठीक है, तो सेक्शन 47 सिंपल ये कहता है कि डे स्पेसिफाइड है, एप्लीकेशन नहीं दी गई प्रोमिसी की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा उस डे पर यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस पे। सिंपल सेक्शन 47 ये कहता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 48 को, जो कि डील करता है कि एप्लीकेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर क्या है कि जो डे है वो तो स्पेसिफाइड है पर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस प्रोमिसी एप्लीकेशन नहीं देता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसको ये कहता है कि व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, एक सर्टेन डे पे प्रॉमिस को परफॉर्म होना है। ठीक है, और यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि प्रोमिसर उस परफॉर्म नहीं कर सकता until and unless प्रोमिसी एप्लीकेशन नहीं देता। ठीक है, द प्रोमिसर हैज़ नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन पर द प्रोमिसी। तो यहाँ पर ये ड्यूटी होगी प्रोमिसी की कि वो अप्लाई करे फॉर द परफॉर्मेंस, प्रोमिसर को प्रॉपर प्लेस बताए और उस प्लेस पे उस स्पेसिफाइड डे पे विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर टाइम एंड प्लेस जो है वो हर केस के अंदर एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगी। ठीक है, तो ये प्रोमिस ही बताएगा। अब सेक्शन 48 को हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन जो हमारे पास 48 है, ठीक है, सेक्शन 48 का एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ए ने ऑर्डर किया है, ठीक है, ए ने ऑर्डर किया है डेकोरेशंस। क्या ऑर्डर किया है, डेकोरेशंस। डेकोरेशंस किस पर्पस के लिए किया है, ठीक है, वो पर्पस क्या है, वो पर्पस ये है कि उसने ए ने अपने बेटे की बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। ठीक है, ए ने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है किसकी, ए सन की। ठीक है, अपने बेटे की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ए क्या करता है, ऑर्डर करता है डेकोरेशंस। और वो कब होनी चाहिए, अब ये फॉर एग्जांपल परफॉर्म होना है 25/2026 को। ठीक है, 25 जुलाई 2026 को। तो यहाँ पर जो ए है उन्होंने मस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ए मस्ट अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उसको नहीं पता कि डेकोरेशन कहाँ लगानी है, किस प्लेस पे लगानी है, वो अपनी बेटे की बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहा है, कि सारे के सारे प्रोमिसी को बताना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई कहाँ पर डेकोरेशंस करनी है, कौन सी प्लेस होगी। ठीक है, प्लेस ऑफ डेकोरेशंस क्या होगी, वो सारा के सारा कौन बताएगा, ए बताएगा। तभी जाके दूसरी पार्टी उसके अकॉर्डिंग डेकोरेशंस लगाएगी और सारा सेटअप करेगी। ठीक है, तो ये था सेक्शन 48 के प्रोमिसर जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस प्रोमिसी अप्लाई नहीं करता। ठीक है, जब प्रोमिसी बताएगा, प्रॉपर प्लेस बताएगा, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस बताएगा, तो फिर उस स्पेसिफिक डे पे ये परफॉर्मेंस होगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन 49।
सेक्शन 49 क्या कहता है कि जो प्लेस फॉर द परफॉर्म प्रॉमिस वेयर द नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कोई एप्लीकेशन नहीं की गई है और जो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है वो भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, नो प्लेस इज फिक्स्ड। और इस सिचुएशन में क्या है कि प्रोमिसर ने परफॉर्म करना है प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसरी। तो यहाँ पर इस रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहता है कि ये ड्यूटी होगी प्रोमिसर की कि वो अप्लाई करेगा प्रोमिसी को कि भाई मुझे एक रीजनेबल टाइम दो कि मैं परफॉर्म करूँ। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉमिस है, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, एक ऐसा प्रॉमिस जिसको परफॉर्म होना है बिना किसी एप्लीकेशन प्रोमिसी के और कोई प्लेस भी फिक्स नहीं है परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पर प्रोमिसर की ड्यूटी होगी कि वो अप्लाई करे कि भाई अपॉइंट करे मुझे एक रीजनेबल टाइम जिसमें वो परफॉर्मेंस करे उस प्रॉमिस की। ठीक है, अब सेक्शन 49 को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेक्शन 49 का हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ए जो है वो अंडरटेकिंग करता है कि वो 1000 जो किलोग्राम है राइस के, ठीक है, वो डिलीवर करेगा बी को। ठीक है, वो डिलीवर करेगा बी को एक स्पेसिफिक डे पे। ठीक है, एक फिक्स्ड डे पे। अब डे यहाँ पर फिक्स्ड है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये ड्यूटी होगी। ठीक है, अब डे तो फिक्स्ड है लेकिन प्लेस कहाँ पर होगी, यहाँ किस प्लेस पर ए ने ये 1000 ग्राम ऑफ द राइस देना है। तो यहाँ पर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर, ये प्रोमिसर की ड्यूटी होगी कि वो अप्लाई करे, बी से पूछे कि मुझे एक अपॉइंट करो रीज़नेबल प्लेस। ठीक है, रीज़नेबल जो प्लेस है मुझे बताओ कि कहाँ पर मुझे ये डिलीवर करने हैं। ठीक है, फिर जब बी एक स्पेसिफिक प्लेस बताएगा तो फिर ए ने वो परफॉर्मेंस देनी होगी उस स्पेसिफिक प्लेस पे। ठीक है, तो ये था सेक्शन 49। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 50 जो कि कहता है कि परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड आर सेक्शन बाय द प्रोमिसी। परफॉर्मेंस की बताता है कि परफॉर्मेंस होगी उस मैनर पे, उस टाइम पे जो प्रोमिसर ने प्रिस्क्राइब्ड किया है। ठीक है, आगे कहता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस में बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब ऑफ सेक्शन। ये सेक्शन बहुत सिंपल है, ये कहता है कि जो टाइम स्पेसिफाइड किया है, जिस मैनर में परफॉर्मेंस को स्पेसिफाइड किया है प्रोमिसर ने उसी मैनर में परफॉर्म करना है। ठीक है, और उसी टाइम पे परफॉर्म करना है। ये है सेक्शन 50, बहुत सिंपल। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं वो समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास देखें ये है कि बी ने पैसे देने हैं 2000 रुपीज़ ए को। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, ए हमारे पास कि बी ने 2000 रुपीज़ देने हैं किसको, ए को। ठीक है, अब यहाँ पर ए जो है वो डिज़ायर करता है, ख्वाहिश रखता है बी जो है वो पेमेंट करे ए के अकाउंट में विद सी के साथ। ठीक है, सी यहाँ पर क्या है, जो कि बैंक करें। अब सी के पास जो बी है हमारे पास वो भी बैंक करता है सी के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि बी ए के अकॉर्डिंग ए के कंडीशंस को फुलफिल करते हुए क्या करता है कि वो पेमेंट जो वो ट्रांसफ़र कर देता है ए के अकाउंट में जो कि सी के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसकी जो बी ने पेमेंट करती है वो काउंट होगी वैलिड। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि अगर सी जो है वो फेल हो जाता है, वो मनी ट्रांसफ़र ही नहीं होती ए को। ठीक है, और सी फेल हो जाता है। ठीक है, बैंकरप्सी हो गया व्हाटसोएवर रीज़न, तो यहाँ पर जो बी की जो परफॉर्मेंस थी वो काउंट होगी। ये कहता है कि ए और बी जो ना वो म्यूचुअली इंडेप्टेड है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो बी है वो ये बेसिकली ये है, मैं आपको यहाँ पे रकम नहीं दी हुई तो आपको रकम दे के समझाऊँगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि ए ने देने थे, ठीक है, बी को कितने रुपीस, 1200। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बी है उन्होंने भी देने थे ए को 1000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए है उसको बी को देने हैं 1200। ठीक है, और बी ने 1000 देना है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए ये बोलेगा बी को कि 1000 जो है ना वो तुम मेरे वही काट लो जो बी ने देने थे ए को 1000 तो उसमें से चला गया। ठीक है, बाकी इन एडिशन जो 200 रुपीज़ होंगे वो क्या करेगा, ए जो है वो ट्रांसफ़र करेगा किसको, 200 रुपीज़ बी को। ठीक है, ये है एग्जाम्पल बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ए ने 2000 रुपीज़ देने थे। ठीक है, और बी को। ठीक है, और बी
क्या करता है कि उस पैसों के नतीजे में कुछ गुड्स जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है ए से, तो ये डिलीवरी भी काउंट होगी कि ये भी सही हुआ है। ठीक है, हमारे पास डी में ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ए ने डिज़ायर किया बी को, ठीक है, जो उसने पैसे देने हैं 100 रुपये। ठीक है, अब ए ने डिज़ायर किया बी को कि बी जो है वो 100 रुपये सेंड करेगा पोस्ट के ज़रिए। ठीक है, अब ये डेट डिस्चार्ज हो जाएगा एज सून एज जब बी जो है वो पोस्ट कर देगा। ठीक है, फिर अगर बाद में जाके वो चेक डिले होता है या कोई और फॉल्ट हो जाता है तो ये बी की तरफ से कुछ भी नहीं होगा, बी की तरफ से ये काउंट होगी एक वैलिड परफॉर्मेंस। अब हम इसकी एक समरी करते हैं जो कि आपके सामने ये रहे। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, टाइम एंड प्लेस। ठीक है, टाइम एंड प्लेस प्रिस्क्राइब्ड है बाय प्रोमिसी और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, ठीक है, कि प्रोमिसी जो ना वो प्रिस्क्राइब करता है या बताता है सब कुछ कि किस टाइम पे किस प्लेस पे परफॉर्मेंस होनी है। ठीक है, टाइम और एवरीथिंग जो ना वो प्रिस्क्राइब की गई है प्रोमिसी से, और वो कसम से ऐसी है कि प्रोमिसी ने सब कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ। रूल ऑफ परफॉर्मेंस ये कहता है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रोमिसी ने बताया है उसी तरीके से परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, सेम मैनर में, सेम टाइम और सेम प्लेस पे। और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 50 है। नेक्स्ट ये है कि अगर टाइम और डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो सिचुएशन क्या है कि प्रोमिसर जो है वो परफॉर्म करेगा अपने प्रॉमिस को, बट विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। तो रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहता है कि वो परफॉर्म होगा विद इन रीजनेबल टाइम। और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 46 है। नेक्स्ट है कि अगर सर्टेन डे तो स्पेसिफाइड है बट टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि प्रोमिसर ने अंडरटेकन करना है अपने प्रॉमिस को, ठीक है, परफॉर्म करना अपने प्रॉमिस को विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। ठीक है, तो रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहता है कि वो परफॉर्म करेगा यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, और बिजनेस में उस डे पे जो डे स्पेसिफाइड है। ठीक है, और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 47 है। नेक्स्ट है कि डे तो स्पेसिफाइड है बट एग्जिट टाइम स्पेसिफाइड नहीं। तो प्रोमिस सिचुएशन क्या है कि प्रोमिसर ने अंडरटेकन नहीं करना, उस परफॉर्म नहीं करना उस प्रॉमिस को अनटिल अनलेस के प्रोमिस जो है वो एप्लीकेशन दे। तो यहाँ पर रूल ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहता है कि जो प्रोमिस ही है वो अप्लाई करेगा परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, उस प्रोमिस ही अप्लाई करेगा, उस प्रोमिसर को बताएगा प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, देन जो होगा वो प्रोमिसर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा। और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 48। नेक्स्ट है हमारे पास कोई प्लेस फिक्स नहीं है और सिचुएशन ऐसी है कि प्रोमिसर ने परफॉर्म करना है अपना प्रॉमिस विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि ये ड्यूटी होगी प्रोमिसर को अप्लाई करे प्रोमिसी के, उसको अपॉइंट करे रीजनेबल प्लेस और टाइम ताकि उस प्लेस पे वो परफॉर्म्स करे। और ये रेलेवेंट सेक्शन कौन सा? रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 49 है।